आप उन्हीं के उम्मीदों को से चुनकर यहाँ तक आए हैं, तो उनको संतुष्ट कीजिए। छात्र आंदोलन से निकले जयराम महतो बने विधायक। आपको हम बता दें कि एक बार फिर से छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर के जयराम महतो ने आवाज उठाया और कह दिया है कि हम विधानसभा में किस प्रकार से समस्याएं हो रही है उसको रखने की कोशिश करेंगे। जो विषय मुझे रखना है उससे परे हटकर मैं इस समस्या को वहां पर रखूंगा और हमारे भी कुछ जो प्रत्याशी हैं उन वो भी चोटिल हुए हैं। तो आइए पहले सुनते जयराम महतो को किस प्रकार से वो छात्र आंदोलन में जो कुर्तियां हो रही हैं उसको लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। हमारे तीन प्रत्याशी जो जिनको लाठियां पड़ी हैं वो घायल हैं। आज इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हमें जो समय मिलेगा उस समय में हम जो विषय होगा उस विषय से हटकर इस मुद्दे को उठाएंगे। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार आपकी गठित हो चुकी है, आप उनसे बैठ के बात कीजिए ना भाई। बैठ के बात करने में क्या है? आप युवाओं का भाग्य तभी बदलेगा जब ये माननीय ये सोचेंगे उनके विषय में। ये चुन के आए हैं उनके वोट से और ये सोचते हैं कि कहाँ से टेंडर मिलेगा, कहाँ से खनन का आवंटन किया जाएगा। जो आपको 5 साल की जिम्मेवारी हो 5 साल उसी में बने के रहेंगे। बात करने में क्या जाता है? बात कीजिए, बात से ही समस्या का समाधान हो। कहते हैं ना कि बात से बात बनती है, बात से बात बिगड़ती है। तो बात से बात बनाइए, बैठ के बात कीजिए। चोरी से आते हैं, उन पे भी लाठी चार्ज हुआ है, किन्हीं का उंगली फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि छात्र आंदोलन से हमारी पहचान बनी है। सदन में भी हम छात्र के मुद्दे को रखेंगे और सदन के बाहर भी हम लोग सड़क में भी छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। और उसका जयराम जी, लेकिन ये कहा जा रहा है, अभी कुलदीप सोनू जी थे, मंत्री भी हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर छात्र आंदोलन। देखिए, आप सरकार जब भी कोई बनती है इसी प्रकार जब भी कोई मूवमेंट आता है, जब भी कोई डिमांड आता है तो लोग प्रयास करते हैं उसे विपक्ष के घेरे की ओर तब्दील करते हैं, विपक्ष का हाथ का कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो कल भी उनको कहा कि आप बाहर आइए, आप खुद छात्रों की टीम को मुख्यमंत्री बैठे, सुदीप सोनू जी मंत्री बन चुके हैं, जाइए उनसे बैठिए, बातचीत करिए, समस्या क्या है, समस्या का निदान कैसे होगा, आप उनको संतुष्ट कीजिए। आप सरकार हैं, आप उन्हीं के उम्मीदों को से चुनकर यहाँ तक आए हैं, तो उनको संतुष्ट कीजिए। जी, कई छात्र के अलावे हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हैं। हमारे 3 प्रत्याशी जो जिनको लाठियां पड़ी हैं वो घायल हैं। जी, उदय मेहता हजारीबाग के प्रत्याशी हैं, महेंद्र प्रसाद मंडल जो बरकट्ठा के प्रत्याशी हैं और हमारे एक पार्टी के संगठन महासचिव संजय महतो हैं जो चरी से आते हैं। उनसे मुलाकात भी आप आंदोलन में? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए, मेरा कल तक सदन है, कल के बाद ही हम उनके बीच सशरीर उपस्थिति देंगे। आज इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हमें जो समय मिलेगा उस समय में हम जो विषय होगा उस विषय से हटकर इस मुद्दे को उठाएंगे। कल आपने मुख्यमंत्री से बात भी किया था, उसके बावजूद लाठीचार्ज हुआ। जी, ये दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज छात्रों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार। तो आपने सुना जयराम महतो किस प्रकार से छात्र आंदोलन को लेकर भड़के हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि छात्रों के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है और जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर छात्र आंदोलन हो रहा है तो वो खुद जाएं और छात्रों से जाकर मिले और मिलने के बाद जो उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हीं के वोट पर आज उनकी सरकार बनी है। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। और जयराम महतो ने स्पष्ट कर दिया कि छात्र आंदोलन हमारी पहचान है और हम छात्रों के साथ अंदर से लेकर बाहर तक हम साथ में खड़े रहेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।